Hey everyone, welcome to your favorite YouTube channel Stuti Dubey. So as you all know me, I am Stuti. Today we are here to discuss about very important topic, World Cancer Day, which is celebrated on 4th February every year. इस दिन सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कैंसर के इलाज में लगे हुए हैं या वो कैंसर फाइटर्स जो कैंसर को फेस कर चुके हैं या वो कैंसर पेशेंट्स जो ऑलरेडी कैंसर को फेस कर रहे हैं, ये सारे लोग एक साथ मिलते हैं और कैंसर के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। सो स्टे टर्न टिल द एंड क्योंकि आप इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। नाउ व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की सेल अनियंत्रित रूप से ग्रो करने लगती हैं। ये ग्रोथ इतनी अनकंट्रोल्ड होती है कि ये हमारे हेल्थी सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इट कैन हैपन एनीवेयर इन द बॉडी लाइक लंग्स, ब्रेस्ट, इंटेस्टाइन, स्किन एक्सेट्रा। हर साल 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट से इसे रोका जा सकता है। कैंसर के कुछ ऐसे साइन जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैंसर के कुछ कॉमन साइन। फर्स्ट है वेट लॉस। अगर अचानक से आपका वेट लॉस होने लगे बिना किसी डाइट या एक्सरसाइज के, तो ये एक वार्निंग हो सकती है। खासकर 4 से 5 किलो से ज़्यादा वेट लॉस हो रहा हो। सेकंड है लंप या स्वेलिंग, गांठ या सूजन। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट पर गांठ या सूजन दिखे और वो ठीक ना हो, खासकर नेक, ब्रेस्ट या अंडर आर्म्स में गांठ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। थर्ड है लगातार थकान रहना। अगर बिना किसी मेहनत करे आप थक जाते हैं तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कई बार कैंसर सेल्स हमारी एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं जिससे हमें वीकनेस फील होती है। फोर्थ है बार बार बुखार आना। अगर आपको लगातार बुखार आ रहा है, खास करके रात में, और ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसे लाइटली बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये ब्लड कैंसर जैसी बीमारी का संकेत हो सकता है। फिफ्थ है खांसी। अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा आपको खांसी आ रही है और खासकर खांसते समय खून निकल रहा है, तो ये लंग कैंसर की बीमारी का संकेत हो सकता है। सिक्स्थ है अगर लंबे समय तक खाना निगलने में दिक्कत आ रही है और डस्ट या कफ्स हो रहे हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। सेवेंथ है अगर तिल का आकार, रंग या बनावट अचानक से बदल रहा हो और स्किन पर कोई घाव लंबे समय तक ठीक ना हो रहा हो, तो ये स्किन कैंसर का संकेत हो सकता है। हमने कैंसर के कॉमन सिम्टम्स जो जान लिए, लेकिन कैंसर होता कैसे है? मेन कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंट फैक्टर्स या जेनेटिक्स भी शामिल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैंसर के कुछ मुख्य कारण। फर्स्ट है अनहेल्थी डाइट एंड प्रोसेस्ड फूड। ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, शुगर एंड जंक फूड खाने से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ सकते हैं, जो आगे चलकर सेल म्यूटेशन भी कर सकते हैं और कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड मीट, पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, ये सब खाने से कॉलन कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। सेकेंड है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। रोज़ाना एक्सरसाइज या फिजिकल मूवमेंट ना करने से ओबेसिटी एंड हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो कैंसर का कारण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल चूज़ करते हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट एंड कॉलन कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। थर्ड है स्मोकिंग एंड टबाकू कंजप्शन। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और तंबाकू में जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे गले और फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
80% ऑफ लंग कैंसर केसेस का कारण है स्मोकिंग। फोर्थ है अल्कोहल कंजप्शन। ज़्यादा अल्कोहल पीने से लीवर, थ्रोट एंड ब्रेस्ट के कैंसर का कारण बढ़ सकता है। अब अल्कोहल से कैसे कैंसर का कारण बढ़ सकता है? तो अल्कोहल जो हमारी डीएनए को डैमेज करता है और हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ाता है। फिफ्थ है एक्सपोजर टू पॉल्यूशन एंड केमिकल्स। एयर पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हमारे शरीर में हार्मफुल टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं जो आगे चलकर लंग्स, स्किन एंड ब्लैडर कैंसर का कारण बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री वर्कर्स जो केमिकल के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं उनको कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। सिक्स्थ है यूवी रेडिएशन एंड सनलाइट एक्सपोजर। ज़्यादा धूप में रहने से हमारी स्किन की सेल्स को डैमेज हो सकता है जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अब इससे बचे कैसे? हमेशा सनस्क्रीन लगा कर रखें और सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। सेवेंथ है वायरल इन्फेक्शन एंड वीक इम्यूनिटी। कुछ इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरिया शरीर में कैंसर के ट्रिगर को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HPV वायरस। 8 है जेनेटिक फैक्टर्स एंड फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर और कॉलन कैंसर हुआ था तो अगली पीढ़ी में इसका खतरा बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एंजेलिना ने प्रोटेक्टिव सर्जरी करवाई थी क्योंकि उनके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री था। अब तक हमने कैंसर के कॉमन सिम्टम्स जाने, कैंसर क्यों होते हैं ये भी जाना। अब हम जानेंगे कैंसर के कुछ प्रिवेंशन टिप्स। हम लोग कैंसर से कैसे बच सकते हैं। तो फर्स्ट है हेल्थी डाइट अपनाएं। मेंटेन अ हेल्थी डाइट। कैंसर से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है बैलेंस डाइट। अपनी डाइट में वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड नट्स को ऐड करें। खासकर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ें लाइक गाजर, ब्रोकली, टमाटो एक्सेट्रा ये हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करते हैं। सेकंड है रेगुलर एक्सरसाइज करें। स्टे फिजिकली एक्टिव। सिर्फ हेल्थी डाइट ही काफ़ी नहीं है बल्कि फिजिकली एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी जो लोग ज़्यादा बैठकर काम करते हैं उनका मोटापा बढ़ता है जिससे कैंसर होने के चांसेस हाई हो सकते हैं। इसीलिए एटलीस्ट 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी लाइक साइकिलिंग, रनिंग, योगा और वॉकिंग करनी चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और कैंसर के खतरे भी कम हो सकते हैं। थर्ड है स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। तंबाकू कंजप्शन यानी स्मोकिंग और तंबाकू से बचें। इन सब को खाने से लंग कैंसर और थ्रोट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है और साथ ही साथ एक्सेसिव अल्कोहल से भी लीवर कैंसर, थ्रोट कैंसर और स्टमक कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए इसे लिमिट में करना ज़रूरी है। फोर्थ है सनलाइट प्रोटेक्शन। ज़्यादा यूवी रेज यानी सूरज की हानिकारक किरणों में रहने से स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए जब भी बाहर निकलें सनस्क्रीन, सनग्लासेस और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर ही निकलें और 10 AM से 4 PM के बीच में धूप बहुत होती है, इसीलिए उस समय बाहर निकलने से बचें। फिफ्थ है वैक्सीनेशन कराएं। गेट वैक्सीनेटेड। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं जैसे HPV वायरस, इसीलिए टाइमली वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। खासकर HPV वैक्सीन जो महिलाओं को सर्विकल कैंसर से बचाने में मदद करता है। 6 है गो फॉर रेगुलर चेकअप्स। रेगुलर चेकअप्स करवाएं क्योंकि कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन से कैंसर का इलाज आसान हो सकता है। अगर आपके परिवार में भी किसी को कैंसर हुआ है तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 7th और लास्ट है स्ट्रेस कम करें,
यानी लंबे समय तक तनाव में रहने से हमारे हार्मोन्स असंतुलित हो सकते हैं, जिससे हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर हो सकता है। इसीलिए मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, गुड स्लीप एंड एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में ऐड करें। तो इस बार वर्ल्ड कैंसर डे 2025 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इस थीम का मतलब है कि हर व्यक्ति की भूमिका अलग है, लेकिन लक्ष्य हमारा एक ही है, कैंसर मुक्त दुनिया। वर्ल्ड कैंसर डे की शुरुआत पहली बार 2000 में पेरिस में वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर के द्वारा लॉन्च हुआ था। UICC यानी यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल इस दिन को ग्लोबल कैंसर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। कैंसर से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना और सही जानकारी फैलाना। अर्ली डिटेक्शन, हेल्थी लाइफस्टाइल एंड रेगुलर स्क्रीनिंग से इसे जल्दी पहचाना और रोका जा सकता है। हमारा कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड अवेयरनेस ही कैंसर से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। लेट्स यूनाइट फॉर अ कैंसर फ्री फ्यूचर। तो दोस्तों, कैंसर को हराना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए जागरूकता और टाइमली एक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इस वर्ल्ड कैंसर डे चलिए खुद से प्रॉमिस करते हैं कि खुद जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज टुगेदर वी कैन फाइट कैंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।